एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थी लीजिए, आज बायोलॉजी का जो पेपर है उसका सॉल्यूशन अपन पूरा देख लेते हैं। कॉपर से ल्यूटियम वृषण में पाया जाता है, तो कॉपर से ल्यूटियम जो है ना वृषण में आपका नहीं पाया जाता है, अंडाशय में पाया जाता है, इसलिए पहला हो गया आपका फॉल्स। ठीक है, न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियोटाइड्स का एक लंबा बहुलक है, लंबा बहुलक है, तो ये हो जाएगा आपका सत्य। ठीक है, सभी सूक्ष्म जीव रोग जनकी नहीं होते हैं, तो ये आपका तीसरा जाएगा असत्य। डीएनए की कमी का उपचार लसिकाणु के प्रत्यारोपण से होता है, तो ये आपका हो जाएगा सत्य। ठीक है, और आपका मानव में मलेरिया रोग प्लाज्मोडियम के कारण होता है, तो मानव में जो मलेरिया रोग है ना वो आपका प्लाज्मोडियम के कारण ही होता है। सत्य सत्य सत्य, यानी कि आपका पहला और तीसरा असत्य, बाकी सारे के सारे सत्य है। तो सेम उसी तरीके से पोजीशन इसमें रहेगी इंग्लिश मीडियम की भी। फॉल्स, दूसरा है आपका ट्रू, फिर फॉल्स, और बाकी सारे आपके नीचे वाले ट्रू ट्रू ट्रू। ठीक है, जोड़ी की बात करें तो यहां पर आपका जाएगा जोड़ी में असंगजनन, असंगजनन का आपका जोड़ी का मिलान हो जाएगा यहां पर घासकन से, घासकुल मतलब डार्विन, डार्विन का आपको मिलान करना है गेलापेगो द्वीप से, टोडी, टोडी का आपका जाएगा दक्षिण भारत से। ठीक है, एगारोज, एगारोज जो चौथा है इसका आपका हो जाएगा यहां पर समुद्री घास से। ठीक है, अपरदाही, अपरदाही का आपका होने वाला है केचुआ से, हो गया। ये पर हम बात करें तो यहाँ पर आपका ये मेजदा कॉलम आ जाएगा, तो पहले का आपका हो जाएगा ग्रास, दूसरे का ये, तीसरे का टोडी का आपका जाएगा साउथर्न इंडिया, और चौथा जो है वो आ जाएगा आपका यहाँ पर आया सीवीड्स, और ये पांचवा का जाएगा आपका यहाँ पर ये ठीक है, हो गया भैया इतना। चलिए केचुआ, ये वॉर्थमोर्म है ना डी वाला। ठीक है भैया, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब एक वाक्य में जो उत्तर है उनको देखेंगे बेटा बढ़िया से। देखिए पूरा सॉल्यूशन दे रहा हूं आपको। पहला है आपका यहाँ पर पुष्प का कौन सा भाग फल की रचना करता है। ठीक है, तो पुष्प का कौन सा भाग, तो अंडा से, क्या आंसर जाएगा इसमें, अंडा से, एकदम राइट रहेगा, अंडा से हो गया है। दूसरा है खीस, कोलेस्ट्रॉल किसे कहते हैं। ठीक है भैया, कोलेस्ट्रॉल किसे कहते हैं, तो दुग्ध स्त्रावन के 4 से 5 दिन के आरंभिक दूध को खीस कहते हैं। मतलब आप सब जानते हैं जैसे अपने या फिर गाय या भैंस अपनी जो जनती है ना, ठीक है, तो जो बछड़ा बछड़ी को जन्म जब देती है तो वो जो शुरुआत का दूध रहता है ना 2 से 3 दिन का, उसी को कहते हैं अपन खीस या कोलेस्ट्रॉल। दुग्ध स्त्रावन के 4 से 5 दिन के आरंभिक दूध को अपन कहते हैं खीस। कोई एक मेंडेलियन विकार का नाम बताइए, तो यहां पर इसका आपका जाएगा हीमोफीलिया। तीसरे का क्या आंसर रहेगा हमारा, हीमोफीलिया राइट आंसर रहेगा, हीमोफीलिया आपका राइट आंसर हो गया है। चलिए देखिए यहां पर अपन चौथा देखते हैं क्या लिखा है, प्रतिबंधन एंजाइम क्या है। तो देखो प्रतिबंधन एंजाइम क्या है, ऐसा एंजाइम, ठीक है, ऐसा एंजाइम जो, बोल रहा हूं मैं ध्यान से सुनना, ऐसा एंजाइम जो डीएनए को विशिष्ट खंडों में काटता है, जो डीएनए को विशिष्ट खंडों में काटता है उसे अपन कहते हैं प्रतिबंधन एंजाइम। यदि उदाहरण आपसे पूछा ही नहीं है, उदाहरण भी पूछता तो रिट्रैक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम आ जाता। संसार में कुल कितने जैव विविधता के हॉटस्पॉट है, तो 36। कितने आ जाएंगे, 36 आ जाएंगे। यहाँ पर अपना जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं, यहाँ पर पहला जो आपका है, ठीक है, ये तो आपका ओवरी आ जाएगा। ठीक है, इसका पहले का आपका क्या है, ओवरी है। दूसरा जो है वो आपको व्हाट इज द कोलेस्ट्रॉल, यानी कि जो खीस की परिभाषा है, देखो हिंदी में बोल देता हूँ, आप ट्रांसलेट कर लेना वाली। दुग्ध स्त्रावन के 4 से 5 दिन के जो आरंभिक दूध है उसको कहते हैं खीस। ठीक है, तीसरा जो है राइट एनी, तो यहाँ पर आपको लिखना था तो हीमोफीलिया, हीमोफीलिया एकदम राइट रहेगा। और चौथे का जो आंसर है ना, चौथे का आंसर में आपसे पूछा था, डेफिनेशन पूछी थी कि रेट्रिक्शन एंजाइम की, व्हाट इज द रेट्रिक्शन एंजाइम। तो रेट्रिक्शन एंजाइम जो है वो आपका रहने वाला है, देखो मैं पूरा बोल देता हूं आपको, हिंदी में ट्रांसलेट कर लेना। ऐसा एंजाइम जो डीएनए को विशिष्ट खंड में काटता है, जो डीएनए को क्या करता है, विशिष्ट खंडों में काटता है, उसे कहते हैं अपन रेट्रिक्शन एंजाइम। तो यहाँ पर हॉटस्पॉट बताने थे इन द वर्ल्ड का, तो 36 आंसर राइट रहता। ठीक है भैया,
अब जो बच्चा पहली बार इस चैनल पर आया है ना, उन्हें मैं बता दूं, मैंने बेटा ना बायोलॉजी के लिए आपको टॉप 100 क्वेश्चन दिए हैं और उन्हीं में से पूरा पेपर आपका आया है। भले मानो भले मत मानो, टॉप 100 क्वेश्चन को देख सकते हैं। और अभी अपने पास रसायन के लिए प्रॉपर समय है। क्या है अपने पास में? रसायन शास्त्र के लिए प्रॉपर समय है। तो अपने पास में ना बिल्कुल तैयारी करेंगे, प्रॉपर ढंग से तैयारी करेंगे। बाकी आगे मर्जी आपकी, अभी भी भटकना है कहीं भटकते रहो, ठीक है। मैं आपको 100 क्वेश्चन दूंगा, समय बहुत है आपके पास, बिल्कुल प्रॉपर समय। चाहे तो टॉप 100 क्वेश्चन से आउट चला जाए तो वो इसका जिम्मेदार मैं, उसको ले लेना, आप कॉल कर लेना, ले लेना, सारी चीजें मिल जाएगी। थोड़ा बहुत चार्ज जमा करके उसका सॉल्यूशन भी ले लेना, होने की वो भी ले लेना, और एप्लीकेशन में ऐड हो जाओ। एप्लीकेशन में मैंने डाल दिया था सुबह, ठीक है। प्राथमिक उपभोक्ता है, तो प्राथमिक जो उपभोक्ता है वो क्या है? हमारा सही विकल्प है ये, ठीक है। तो प्राथमिक उपभोक्ता क्या आएगा आपका? शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, रक्तपित भी। तो यहाँ पर देख सकते हैं अपन शाकाहारी एकदम राइट रहने वाला है, ठीक है। इसके बाद में प्रथम प्रतिजैविक किस सूक्ष्म जीव द्वारा प्राप्त हुआ? प्रथम प्रतिजैविक किस सूक्ष्म जीव द्वारा प्राप्त हुआ? तो पेनिसिलियम द्वारा प्राप्त हुआ। किशोर अवस्था की जो आयु अवधि है कितनी होती है? किशोर अवस्था की जो आयु अवधि होती है वो 12 से 18 वर्ष की होती है। कितने वर्ष की होती है बाबू? 12 से 18 वर्ष की होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अपना है कि किशोर अवस्था की जो आयु अवधि होती है वो कितने वर्ष की होती है? तो किशोर अवस्था की जो आयु अवधि होती है वो 12 से 18 वर्ष की होती है, ठीक है। अभी भी है मौका, मत खाओ धोखा, क्योंकि ये एनसीईआरटी कोचिंग मात्र एक ऐसा चैनल है जो आपको प्रॉपर तैयारी करा रहा है, गाइडेंस दे रहा है, सारी चीजों को सोल्यूशन देंगे, टॉप 100 क्वेश्चन दूंगा। बाकी मर्जी आपकी, ठीक है। मेरी तो अर्जी है, मर्जी आपकी है। जिन बच्चों को अभी भी ट्रस्ट नहीं हो रहा ना, बिल्कुल मत करो, कोई इशू नहीं, तुम भटकते रहो, तुम उसी लायक हो यार। मैंने टॉप 100 क्वेश्चन दिए थे, खूब कहा मैंने टॉप 100 में से कर लेना, रे कर लेना जो करके गया। एक अथवा का भी आउट चलाओ तो बता देना मेरे को, बाकी तुम्हारी मर्जी अब भी है ना, भटकते रहो। चलिए डीएनए इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए रहेगा, है ना भैया। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं डीएनए में अनुलेखन इकाई में मुख्यतः कितने भाग होते हैं? तो इसमें भाग होते हैं 3 भाग। कितने भाग होते हैं? 3 भाग आपके होते हैं। अंडोत्सर्ग की क्रिया को प्रेरित करने वाला हार्मोन से, अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया को प्रेरित करने वाला जो हार्मोन से वो LH रहेगा, ठीक है। बीजांड की काया, बीजांड वृत्त किस भाग से जुड़ी होती है? तो ये होती है आपकी नाभिका के द्वारा, यानी न्यूक्लियस द्वारा जुड़ी हुई होती है। यदि हम बात करें, पहला आपका सही विकल्प है, तो यहाँ पर अपना हो जाएगा ये, ठीक है बेटा। ये हिंदी मीडियम वाला का था ये ऊपर, अब नीचे इंग्लिश मीडियम वालों का है। चलिए तो यहाँ पर है भाई इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है। तो पहला जो रहेगा ना, वो पहले का आपका पहला आपका जाएगा ये ए, दूसरे में आपका है यहाँ पर ए आंसर, तीसरे की हम बात करें तो बी आंसर रहेगा, चौथे के अंतर्गत आपका बी रह जाएगा, और पांचवा आपका हो जाएगा LH मतलब, ठीक है। और छठे के अंतर्गत आपका हो जाएगा बी आंसर। हो गया इतना। इसके बाद में है रिक्त स्थान, और रिक्त स्थानों को देखिए मैं थोड़ा सा पढ़ रहा हूँ, थोड़ा सा आपको यहाँ पर वीडियो में क्लियरिटी नहीं नजर आ रही हो तो थोड़ा फुल कर लेना, बाकी मैं क्वेश्चन आपको पढ़ के भी बता रहा हूँ। जब मनुष्य की आवश्यकता लालच में बदल जाती है, जब मनुष्य की आवश्यकता लालच में बदल जाती है, ठीक है, तो प्राकृतिक संपदा का क्या होता है? ठीक है, अत्यधिक दोहन होता है। क्या होता है? अत्यधिक दोहन, यानी कि बायोपायरेसी होती है। दो इंग्लिश मीडियम वाले बायोपायरेसी लिख देते हैं, या फिर दोनों में से एक भी लिख सकते हैं ना, बायोपायरेसी, या फिर आपका हो जाएगा अत्यधिक दोहन। हो गया। यदि क्राई प्रोटीन कूट लेखन अकॉर्डिंग जीन किसी विषम जात परपोसिस में अभिव्यक्त होता है तो क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं अपन पुनर्योगज प्रोटीन। क्या कहते हैं? पुनर्योगज प्रोटीन। हो गया, पुनर्योगज प्रोटीन, या फिर आपका जाएगा रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। ठीक है भैया। यदि हम आगे की बात करें बेटा, तो यहां पर आपका तीसरा जो है डीएनए एक ऋणात्मक आवेशित अणु है। कैसा है? ऋणात्मक आवेशित अणु है, ठीक है। चौथे की हम बात करें, साइक्लोपेरिन ए का उत्पादन नामक कवक से किया जाता है। तो किस कवक से किया जाता है? तो ट्राइकोडर्मा
डर्मा, ध्यान सुनना है, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पेरोरम, ठीक है, याद रहेगा, पॉलीस्पेरोरम। और पांचवा जो रहेगा हमारा, वो पांचवा क्या है आपका, यहां से पांचवे की बात करें तो इसमें आपका जाएगा ऑस्ट्रेलियन मार्सीपुलस, ऑस्ट्रेलियन मार्सीपुलस, मैं भर देता हूं, ऑस्ट्रेलियन मार्सीपुलस शारीरिक, भावनात्मक, व्यवहारिक तथा सामाजिक रूप से अच्छा होने से तात्पर्य क्या है, तो इसका मतलब है अच्छे स्वास्थ्य, यानी गुड हेल्थ, क्या जाएगा, गुड हेल्थ, ठीक है भैया, गुड हेल्थ हो गया है। अब यहाँ पर अपन देखते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का। तो पहले में तो आपका हो गया बायोपाइरेसी, ठीक है, बायोपाइरेसी, ठीक है। दूसरे की बात करते हैं तो ठीक है, दूसरा जो है हमारा एक प्रोटीन का नाम है ये, ठीक है, तो यहाँ पर मैं नाम इसलिए लिख देता हूँ, रिकोम्बिनेंट प्रोटीन, ठीक है, ठीक है। ये भैया तीसरा आपका, तीसरे के अंतर्गत आपका हो जाएगा, यहाँ पर तीसरे के अंतर्गत आपका है नेगेटिव, नेगेटिव आ जाएगा। चौथा है, देखो बेटा दूसरा जो है ना वो बोलने में वैसे नहीं आ रहा, मैं हिंदी मीडियम को पढ़ाता हूँ दिखता, तो ये आपको देख सकते हैं रिकॉम और BINANT, ठीक है, इस तरीके से आपके रिकॉम्बिनेंटेड और प्रोटीन था भैया। यहाँ पर तीसरे की हम बात करें तो नेगेटिव है, चौथे की बात करें ट्राइकोडर्मा जाएगा, और पांचवा जो आ जाएगा ऑस्ट्रेलियन, और छठा जाएगा गुड हेल्थ, हो गया। यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, तो आप तो देखो यहाँ से वही क्वेश्चन आए हैं जो मैंने आपको बताए थे। प्राथमिक तंत्र के दो घटक है, सहभोजिता का उदाहरण है, पारिस्थितिक तंत्र के पोषक स्तर का आरेख, स्थानीय संरक्षण का एक उदाहरण, एक परागकोश के दो भाग, एक परिपक्व अंडाणु के दो भाग, एक संकर क्रॉस द्विसंकर क्रॉस की परिभाषा, DNA RNA में की परिभाषा बतानी है, रोगजनक बताना है, एक कवक प्रजाति का नाम बताना है, ऊतक संवर्धन के नाम, प्रतिरक्षी अणु का नामांकित चित्र है, हो गया। यहाँ पर अपन देखते हैं एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का आदर्श पिरामिड बनाइए, पवित्र उपवन क्या है, उनकी संरक्षण की क्या भूमिका है। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 5 देख सकते हैं, ठीक 15, ये आपका 15 का बात हुआ। ये 16वां देख सकते हैं यहाँ पर, टीकाकरण और एलर्जी पर आपको टिप्पणी देनी है। कैंसर को निम्नलिखित बिंदुओं पर आधार पर समझाइए, मतलब कैंसर का किसे कहते हैं, इसका उपचार, इसके कारण, ये इस क्वेश्चन में आपको बताना था कैंसर वाले में, ठीक है, 17 का अथवा है, ठीक है। कैंसर किसे कहते हैं, इसका कारण, ठीक है, उपचार, ये सारी चीजें थी, ठीक है भैया, मतलब अलग अंदाज में पूछ लिया बस, ठीक है। DNA पुनर्योजन, DNA तकनीक को उपयुक्त चित्र सहित है। अंडजनन, शुक्राणुजनन और अंडाणुजनन, देखो भले ओजेनेसिस और स्पोरोजेनेसिस में अंतर है, ठीक है। बाकी मर्जी आपकी है, अभी भी मैं कह रहा हूँ ये चैनल जो है आपके हित में हमेशा कार्य करता है और करता रहेगा। रसायन शास्त्र के लिए बेटा मैं आपको टॉप 100 क्वेश्चन दूंगा, कुछ OT क्वेश्चन दूंगा, और डंके की चोट पर कहता हूँ उससे पेपर आउट नहीं जाएगा। मैंने ये नहीं कहा असली नकली, वो तुम्हारे हिसाब से देखो, मैं मॉडल पेपर के रूप से देखता हूँ और देता हूँ, और हमेशा देता रहूंगा बच्चों को, ठीक है। मेरे को किसी का डर नहीं भाई साहब, मॉडल पेपर के नाम से हमने कोई असली के नाम से तो दिया नहीं, क्वेश्चन भले आए नहीं आए वो तुमको देख आएंगे, 100% आएंगे, ठीक है। चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि ये चैनल हमेशा बच्चों के हित में कार्य करता है, और रसायन के लिए अपने पास प्रॉपर समय 17 मार्च के दिन पेपर है अब डायरेक्टली, ठीक है। आज जो आपकी तारीख हो गई है, ठीक है, आप सब जानते हैं, ठीक है भैया। तो पहली बार आप चैनल पे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन जरूर करके रख लीजिएगा।